चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें कई सारे बच्चों को रहता है। देखता हूं आप में से कितने ऐसे हैं जिसको इसके बारे में क्लैरिटी है। एक साइड में मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं HIV और दूसरी साइड में आप लोगों के सामने लिखता हूं एड्स। तो कौन सा बीमारी का नाम है और कौन सा वायरस का नाम है ये आप लोगों को बताना है। अगर फुल फॉर्म भी पता हो तो जरूर लिखिएगा, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। किसी को वायरस बोलते हैं और किसी को बीमारी बोल देते हैं, और इसकी दवाई क्यों नहीं बनाई जाती है इसके बारे में अभी आप लोगों से बात करूंगा। इतनी पुरानी ये बीमारी है। सबसे पहले जो इसका फर्स्ट केस पाया गया था ये 1981 यानी कि 1981 में पाया गया था, पर लेकिन आज तक भी इसकी कोई दवाई नहीं बन पाई है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। तो आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर बात करता हूं वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के बारे में। तो यहां पर ये 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। तो ये जो बेसिकली बीमारी है ये एक ऐसी बीमारी है जिसका जो वायरस है ये हमेशा अपने आप को चेंज करता रहता है। यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा आज इसका नेचर कुछ है, कल इसका नेचर कुछ और मिलेगा। तो इसके चलते जो बीमारी है उसका इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर पर्टिकुलर हम लोगों ने ए वायरस के लिए दवाई बनाई, आगे चलकर कुछ दिनों बाद इसका नेचर बी जैसा हो गया, अब यहां पर फिर आगे चलकर सी जैसा हो गया। तो इसलिए यहां पर इसकी दवाई बनाई, फिर इसकी दवाई बनेगी, फिर इसकी दवाई बनेगी, फिर कुछ दिनों बाद कुछ और इसका नेचर हो जाएगा डी जैसा। तो अगर किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए अगर हम लोग दवाई नहीं बना पाए हैं तो बेसिक जो उसका फंडा होता है ये है कि उसका चेंजिंग नेचर, उसके चेंजिंग नेचर की वजह से हम लोग उसका इलाज नहीं कर पाते हैं। यही है रीजन यहां पर जो HIV के लिए हम लोग अब तक दवाई नहीं हम लोग अब तक इसकी इजाद कर पाए हैं। HIV जो है यहां पर ये वायरस का नाम है जिसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। तो कहीं ना कहीं जो डिफिशियंसी है इम्यूनो सिस्टम आप लोगों का उसको ये बर्बाद कर देता है, और उसको आगे चलकर जो बीमारी होती है इसकी वजह से, वायरस की वजह से, उसको बोलते हैं एड्स। इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। तो एक तरीके से यहां पर जो वायरस का नाम हो गया वो हो गया HIV। जैसे आप लोग बोल सकते हैं आज की डेट में आप लोगों के सामने जो नाम रखा गया यहां पर, तो ये SARS, ठीक है, जो कि कोविड-19 बीमारी को जन्म देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर HIV बीमारी का नाम है, HIV वायरस का नाम है, और एड्स यहां पर बीमारी का नाम है। इसी के बारे में अगर हम लोग यहां पर थोड़ा सा बात करें तो इसको काफी लंबे समय से कोशिश की जा रही है कि इसकी दवाई बने, पर अब तक हम लोग नहीं बना पाए हैं। और 3 मेन रीजन होते हैं इसके फैलने के। ये अगर 3 मेन रीजन से हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। सबसे पहला जो होता है यहां पर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, किसी के साथ में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाया जाता है तो उससे बीमारी फैलती है। दूसरी जो सबसे खतरनाक रीजन है, अगर पेरेंट्स को ये बीमारी होती है, नॉर्मली मदर को, तो मदर से बच्चे में ये बीमारी ट्रांसफर होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तीसरा है अगर कोई भी बॉडी का जो फ्लूइड है उसको एक्सचेंज किया जाता है, जैसे कि ब्लड है। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर ए पर्सन को HIV की बीमारी, जो एक किसी पर्टिकुलर ए पर्सन को यहां पर HIV वायरस है, एड्स की बीमारी है, और उसने बी को अपना ब्लड दे दिया तो उसको भी ये बीमारी हो जाएगी। याद होगा आप लोग कुछ दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, ऐसा एक केस साउथ इंडिया में देखने को मिला था अभी रिसेंटली। एक मदर थी जो प्रेग्नेंट थी, उसको यहां पर ब्लड की जरूरत पड़ी तो यहां पर उसको HIV इन्फेक्टेड ब्लड दे दिया गया था। तो ऐसे केसेस भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर यहां पर बात करें तो फर्स्ट क्लिनिकली जब इसको रिपोर्ट किया गया था, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की देन है ये 1981 में यहां पर इसका, जिसको बेसिकली फर्स्ट टाइम इसको एक तरीके से फाइंड किया गया था। अगर बात करें इसके बारे में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। अगर किसी के साथ में आप लोग हाथ मिला लेते हैं, किसी के साथ में खाना खा लेते हैं, तो ऐसी ऐसी चीजें भी यहां पर देखने को मिलती हैं जिसके बारे में कई बार बातें की जाती है। पर लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक कि हाँ किसी से हाथ मिला रहे हैं, किसी के साथ में खाना खा रहे हैं तो आप लोगों को वो बीमारी लग जाएगी। तो इसलिए यहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। मई 18 जो है यहां पर ये वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के रूप में यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उनके द्वारा यहां पर ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था, ऐसी रिपोर्ट में बोला जाता है। तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है जो याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलता हूं। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट डे है आज का, ये इंटरनेशनल, सॉरी यहां पर ये फैमिलीज नहीं है, यहां पर ये इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है यहां पर ये 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये बेसिकली कोऑर्डिनेट किया जाता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, जो म्यूजियम की काउंसिल है उसके द्वारा कोऑर्डिनेट करके इसको सेलिब्रेट किया जाता है। म्यूजियम जो होता है बेसिकली आप लोगों ने कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने म्यूजियम देखा होगा, जहां पर पुरानी जो कल्चर से रिलेटेड कई सारी चीजें रखी रहती हैं। बेसिक पर्पज उनका ये होता है
ताकि आने वाली जनरेशन को बताया जा सके कि हमारी हिस्टोरिकल कल्चर क्या थी, उसके बारे में जो नई जनरेशन है उसको इंफॉर्मेशन एक तरीके से पहुंचाई जा सके। इसीलिए यहां पर जो थीम है वो भी कुछ ऐसी देखने को मिलती है, म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। यानी कि एक तरीके से जो डाइवर्सिटी है वो दिखाने की कोशिश करता है और सबको साथ में लेकर चलो, इंक्लूड कर चलो, सब कुछ यहां पर देखने को मिलता है। तो इक्वलिटी की भी बात यहां पर की जाती है। तो 2020 के लिए थीम है, हर साल कोई ना कोई नई थीम आप लोगों को देखने को मिलती है, सेलिब्रेट की जाती है यहां पर। डाइवर्सिटी कम्युनिटी मिलकर काम करती है यहां पर, ताकि डिस्प्ले किया जा सके अपनी कल्चर को, स्टोरीज बताई जाती हैं कि पास्ट में क्या क्या चीजें थी, और इससे रिलेटेड यहां पर जो भी इंस्टीट्यूशन है वो यहां पर मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे हम लोग अभी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में ये भी एक हिस्ट्री होगी कि हाँ हमारे बारे में लोग पढ़ेंगे कि हाँ कुछ साल पहले, कुछ 100 साल या 200 साल बाद कि ऐसी पृथ्वी पर ये चीजें हुआ करती थी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन आप लोग यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और खासकर थीम जो है, मैंने आप लोगों को हमेशा से बताया कि जो भी आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट डे होता है उनकी थीम आप लोग एक जगह इकट्ठी कर लिया करो और उसको थोड़ा सा रिविजन कर लिया करो, ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में देखने को न मिले। ठीक है, आगे चलता हूं। आइए देखता हूं कितना आप लोगों को याद है, कितना भूल गए, कभी भूला कभी याद किया। तो ऐसा नहीं करना है, याद रखना है, ताकि एग्जाम में चीजें आप लोगों को याद नहीं, तो रिवीजन करते रहिए आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहां पर, अभी कौन सी कंट्री के द्वारा यहां पर ताइवान के लिए ऑब्जर्वर स्टेटस की बात की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इनके द्वारा जो यहां पर पास किया गया एक एक्ट डायरेक्ट करने के लिए स्टेट ऑफ सेक्रेटरी को इस कंट्री के द्वारा, उसका इंडिया भी पार्ट था। यानी कि इंडिया भी चाइना के अपोजिट में जाकर खड़ा हुआ है। इसके चलते चाइना की रिएक्शन अभी आप लोगों को बताऊंगा मैं, चाइना की रिएक्शन कैसी है, एक आर्टिकल है उसके बारे में आप लोगों को पता चलेगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों को पता होना ही चाहिए, ये काफी रिसेंटली न्यूज में भी है। तो इसके चलते यहां पर ताइवान को इसका पार्ट बनाने की बात की गई है, चाइना को एक तरीके से दुख पहुंचाने के लिए। वोकल फॉर लोकल किसके द्वारा यहां पर ये अनाउंस किया गया था, इसी के साथ में केवीआईसी क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, जिसके द्वारा वोकल फॉर लोकल ये यहां पर एक तरह सपोर्ट किया गया है। वोकल फॉर लोकल यानी कि अपने लोकल प्रोडक्ट के बारे में बातें करो, उनको यूज करो, बेसिक पर्पज इसका ये है। कॉन्सेप्ट जो है यहां पर अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क का, ये मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये एक तरीके से फॉर्म किया गया था, फ्रेम किया गया था, और यहां पर 2016 में ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया। हमारी कंट्री आप लोगों को पता है, हमारी कंट्री में आप लोगों को नजर आएगा यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो इसके चलते काफी सारे राज्य ऐसे हैं, कितने राज्य हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिससे होकर गुजरती है, चलिए आप लोग बताइए। ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया, नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्य हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। तो हमारी कंट्री के बीचों बीच में से लगभग आप लोगों को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती हुई नजर आती है। तो इसलिए सोलर एनर्जी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। CERT के बारे में बात की जा रही है, इसके द्वारा अभी बताया गया यहां पर इवेंट बोट, जो यहां पर ये वायरस था, मालवेयर था, इसके बारे में मैंने आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी थी कि आपकी जो भी डिवाइस है, खासकर मोबाइल फोन जो आप लोग यूज कर रहे हैं, जो भी ऐप आप लोग यूज कर रहे हैं, उनको तुरंत अपडेट करते रहिए। कोशिश कीजिए कि उनको हर महीने मिनिमम आप लोग अपडेट करते रहिए, जो भी अपडेशन उनसे रिलेटेड आती है उनको अपडेट करते रहेंगे तो आप लोगों के फोन जो है वो थोड़ा सुरक्षित रहेगा, वरना काफी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हैं। कौन से IT के द्वारा CSIR के साथ में मिलकर CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ में मिलकर पार्किंसन डिजीज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका आज तक लगभग इलाज नहीं खोजा गया है, जिसमें जिसे आप लोगों ने देखा कई सारे बुजुर्ग हैं उनके हाथ हिलते रहते हैं, कई सारों की गर्दन भी हिलती रहती है। ठीक है, तो ये पार्किंसन डिजीज का मतलब होता है कि एक तरीके से माइंड का कंट्रोल खत्म हो चुका है बॉडी के ऊपर, किसी पार्ट के ऊपर, या फिर कम कंट्रोल है, काफी ज्यादा है। ठीक है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, इंडिया के बारे में बात की जा रही है। 88 कंट्री जो कि मिस कर रही है न्यूट्रिशन का जो टारगेट। ठीक है, तो यहां पर उसमें से इंडिया भी है। कब तक का ये टारगेट है, न्यूट्रिशन सारी सोसाइटी को प्रोवाइड कराना था। PM केयर फंड जो है वो एक तरीका डिजास्टर टैकल करने के लिए फंड है, कोविड-19 के लिए, पर्टिकुलर कोविड-19 के लिए। पर लेकिन PMNRF ये एक फंड है जो कि किसी भी नेचुरल डिजास्टर के बारे में बात करता है, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। तो ये थे आप लोगों के सामने क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। बिना ऑप्शन के अगर आंसर देना एक बार को सीख लिया ना, तो फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो अच्छे से आप लोग सारी चीजों को एंजॉय करोगे। आइए अब यहां पर नजर डालते हैं आंसर के ऊपर। USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा यहां पर कोशिश की जा रही है कि ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दे। तो यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बनाने की बात की जा रही है ताइवान की। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया वोकल फॉर लोकल, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा यहां पर इसको सपोर्ट किया जा रहा है। आप लोग को यह बताना है ये जो कमीशन है ये कैसी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और कब इसको बनाया गया था, कल ही इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, कल नहीं सॉरी सैटरडे को। ठीक है,
नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, ये यहां पर अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क के बारे में बात की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा 2016 में ये कॉन्सेप्ट सामने निकालकर लाया गया। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स ऑफ, यहां पर कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स ऑफ टीम, जिसको सीआरटी आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा इवेंट बोर्ड के बारे में बात की जा रही है ताकि हम लोग अपने आप को सेफ रख सकें। आईआईटी धनबाद सीएसआईआर के साथ मिलकर काम कर रहा है पार्किंसन डिजीज के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत की गई ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, टारगेट है 2025 तक का ऑल ओवर वर्ल्ड में न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराना, पर लेकिन 88 कंट्री यहां पर इसको प्रोवाइड नहीं करा पाएंगी। प्राइम मिनिस्टर, ये यहां पर नेचुरल रिलीफ फंड है जो कि नॉर्मली ऑल डिजास्टर के लिए यहां पर न्यूज में आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे चलता हूं। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि इंडिया उस ग्रुप का पार्ट बन गया जहां पर जो ताइवान को डब्ल्यूएचओ का पार्ट बनाने की बात की जा रही है। अब यहां पर चाइना की रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर चाइना को यह बोला गया है कि जिस रीजन में आप लोग पाकिस्तान के डैम बनाने की बात कर रहे हैं वो रीजन इंडिया का रीजन है, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। तो गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन में यहां पर एक डैम का नाम है जिसका नाम है द्यामर भाषा डैम। तो ये जो डैम है आप लोग यहां पर देखते हैं, बांध बोलते हैं जिसको आप लोग, ये है बेसिकली, ये आप लोग देखते हैं ये रीजन जो ऊपर वाला है यहां पर, ये पाक ऑक्युपाइड वाला रीजन है और यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके बारे में बात की जा रही है। तो ये जो डैम है यहां पर, ये आज नहीं, ये ऐसा नहीं कि अभी बनाना स्टार्ट किया गया है, 1998 में बनाना स्टार्ट किया गया था। पाकिस्तान के जो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। तो उसके टाइम पर यहां पर ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया, पर लेकिन पाकिस्तान में आप लोगों को पता है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, तो हाथ में कटोरा आया हुआ है, तो इसकी वजह से कंडीशन ये रहती है कि वो उसको डेवलप नहीं कर पाए। तो चाइना कहीं ना कहीं इंडिया के साथ में अपना गुस्सा निकालने के लिए कई बार ऐसी हरकतें करता रहता है। तो यहां पर ये इस पर्टिकुलर डैम को बनाने के लिए यहां पर चाइना सामने निकल कर आया, तो इसको डैम को बनाने की बात की जा रही है। तो ये डैम रिसेंटली अभी न्यूज में, तो क्वेश्चन बन सकता है कौन सी रिवर के ऊपर ये डैम बनाया जा रहा है, तो यह इंडस रिवर के ऊपर, इंडस रिवर के ऊपर ये डैम यहां पर बनाया जा रहा है चाइना की हेल्प से पाकिस्तान के अंदर में, जो यहां पर हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया कि तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते। थोड़ा सा इंडस रिवर के बारे में जब बात आ गई तो थोड़ा सा हम लोग जान देते हैं। यहां पर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कई बार न्यूज में रहती है। जब यहां पर कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब रिलेशन काफी खराब हो गए, तो ये भी बातें चली कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो सप्लाई है यहां पर वाटर की उसको रोक देते हैं। तो इसके बारे में भी कुछ बातें यहां पर कर लेते हैं। ये जो ट्रीटी थी ये 1960 में साइन की गई थी, ये सितंबर 1960 में इसको साइन किया गया था। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू जी, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो थे अयूब खान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है कि यहां पर दलाल कौन था, यानी कि जो मीडिएटर कौन था। वर्ड काफी ये अटपटा लगता है, वैसे इंटरमीडिएटरी बोल देते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर बोल देते हैं, ब्रोकर बोल देते हैं, पर लेकिन जब हिंदी में दलाल बोलते हैं ना तो एक अलग ही तरीके से ऐसा गंदा सा शब्द लगता है। तो यहां पर चलिए कोई नहीं, एक्चुअली मुझे एक शब्द याद आ गया। शब्द क्या, बेसिकली एक जब मैंने रूम लिया था एक बार, तो मैंने फर्स्ट टाइम जब रूम लिया तो एक मीडिएटर के थ्रू रूम लिया, तो उसका नाम याद नहीं था। तो मेरा रूममेट भी था, तो मैंने बोला कि यार इसका नाम क्या है, तो नाम याद नहीं था। उसने क्या किया, नाम फोन उठाया मेरा, तो उसमें लिख दिया उसका दलाल, दलाल नाम लिख दिया। तो वो एक बार आया पास में, तो कुछ ऐसी बात चल रही थी, तो कॉल वॉल किया, कुछ पता नहीं ऐसा उसको दिख गया कि ये क्या कर रखा है। मैं तो फिर उस टाइम पर मतलब बड़ा ही अटपटा सा लगा। मैंने कहा कोई नहीं यार, कॉन्ट्रैक्टर हिंदी में, दलाल अपनी हिंदी लैंग्वेज है। तो कई बार ऐसी गलत कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो ये वाटर ट्रीटी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है वो आप लोग याद रखिए। आज की डेट में यहाँ पर 3 रिवर तो आती है पाकिस्तान के हिस्से में, इंडस, झेलम और चेनाब, 3 रिवर आती है इंडिया के हिस्से में, रवि, ब्यास और सतलज। तो इसके बारे में आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। बेसिकली जो इंटरमीडिएटरी है यानी कि दलाल जो है वो वर्ल्ड बैंक है, इसीलिए अटपटा थोड़ा शब्द बोला गया ताकि आप लोग इसको याद रख सको। इंडिया को अलाउ किया गया 20% ऑफ इंडस वाटर यूज करने के लिए, इरिगेशन पर्पज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और पावर जनरेशन के लिए। बाकी का 80% जो है यहाँ पर वो पाकिस्तान के लिए छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में ये बातें कुछ आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कोविड-19 के साथ में लड़ने के लिए हमारी कंट्री की हेल्प की जा रही है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा अप्रूव किया गया यहां पर $1 बिलियन USD यानी कि यूनाइटेड स्टेट के जो डॉलर हैं, ताकि कोविड-19 के साथ में इंडिया लड़ सके। तो स्पेशल प्रोटेक्शन रेस्पॉन्स प्रोग्राम के थ्रू यहां पर यह पैसा प्रोवाइड कराया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से ये बन जाएगा कि स्पेशल प्रोटेक्शन रेस्पॉन्स प्रोग्राम के थ्रू कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडिया को पैसा प्रोवाइड कराया गया है। तो 1 बिलियन का जो लोन प्रोवाइड कराया गया है, ये प्रोवाइड कराया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये जो फंड है यहां पर प्रोवाइड कराया जा रहा
है सोशल असिस्टेंट टू पुअर, यानी कि पुअर की हेल्प की जाएगी। वनरेबल हाउस होल्ड है जो सोसाइटी में जो काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, गरीब तबका है सोसाइटी का, जिस तरीके से माइग्रेंट वर्कर हैं, तो उनके लिए ये प्रोवाइड कराया जाएगा। जो 1 बिलियन का जो एड है अराउंड, इसमें से 550 मिलियन जो होंगे यहाँ पर, वो यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा आईडीए के थ्रू, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। 220 मिलियन जो रहेगा यहां पर, ये आएगा आईबीआरडी के थ्रू, यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जो फाइनल मैच्योरिटी होगी यहां पर, वो होगी 18.5 ईयर, यानी कि लंबे समय का लोन होता है और काफी कम इसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है नॉर्मली। जो इंक्लूड करते हैं यहां पर ग्रेस पीरियड 5 साल का और देखने को मिल जाता है। तो इसके चलते जो एड है टोटल यहां पर वर्ल्ड बैंक का इंडिया के लिए, वो कमिटमेंट 2 बिलियन यूएसडी डॉलर का लगभग हो गया है। अप्रैल के महीने में 1 बिलियन के एड की बात की जा रही थी हेल्थ सेक्टर के लिए। तो ये काफी बड़ा लोन हमारी कंट्री में उठाया जा रहा है, ताकि जो सेक्टर हैं सारे उनको थोड़ा सा सुधारा जा सके आज की कंडीशन को देखते हुए। जनरल साइंस के तहत आप लोगों से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बात की जा रही है यहां पर जेएनसीएएसआर के बारे में। जेएनसीएएसआर के द्वारा डेवलप किया गया यहां पर एक तरीके से जो इंसुलिन है, जो खासकर जो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहां पर जो हेल्प की जाएगी, ये इंजेक्टेबल सिल्क जिसका नाम रखा गया फाइब्रोइन बेस हाइड्रोजेल, यहां पर इसके अंदर पहुंचाया जाएगा बॉडी के अंदर, जिसके चलते यहां पर जो इंसुलिन की जो यहां पर कमी है उसको पूरा किया जाएगा और डायबिटिक पेशेंट की हेल्प की जाएगी। तो किसके द्वारा ये स्टडी की गई है? ये स्टडी की गई है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू। इसके द्वारा यहां पर बात की जा रही है कि यहां पर इंजेक्टेबल सिल्क फैब्रोइन बेस्ड हाइड्रोजेल जो है वो डिलीवर किया जाएगा, जो सस्टेन रखेगा इंसुलिन जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए। तो जो यहां पर ये बात की जा रही है फाइब्रोइन बेस्ड हाइड्रोजेल की, ये डेवलप किया गया है यूज करके बायो कंपैक्टेबल जो एडिक्टिव होते हैं उनकी हेल्प से। ये जो बेसिकली एक तरीके से इंसुलिन डिलीवरी है, ये जरूरी होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, अगर चाहते हैं कि यहां पर वो पेशेंट नॉर्मल रहे। जो ये जेल है बेसिकली अभी टेस्ट किया गया चूहे के ऊपर, तो चूहे के ऊपर सक्सेसफुल इसको पाया गया है। अब यहां पर आने वाले टाइम पे यहां पर इंसानों में इसको यूज किया जाएगा। तो ये बेसिकली अभी यहां पर हेल्प करेगा इंसुलिन की बीमारी से लड़ने के लिए। बेसिकली जो बॉडी सेल होती है खासकर जो डायबिटिक पेशेंट्स की, वो एक तरीके से उसको ग्लूकोज नहीं बन पाता है, तो इसके चलते यहां पर ये हेल्प करेगा यहां पर, ताकि बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले और प्रॉपर्ली जो ग्लूकोज है उसकी यहां पर पूर्ति होती रहे, इंसुलिन के थ्रू यहां पर चीजें चलती रहे। तो इसी के चलते यहां पर जो इंसुलिन लेवल है ब्लड के अंदर लॉन्गर पीरियड तक यहां पर सर्वाइव कर पाएगा। तो साइंटिस्ट के द्वारा यहां पर इसी के ऊपर फोकस किया गया है। जो बोला जा रहा है यहां पर, ये फाइब्रोइन ये यहां पर इनसोलेबल प्रोटीन है। अगर सिल्क के बारे में बात करें SIL के, ये 2 प्रोटीन इसमें आप लोगों को देखने को मिलते हैं रो स्टेट में। पहला तो बोला जा रहा है यहां पर सेरिसिन, दूसरा बोला जा रहा है यहां पर फाइब्रोइन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल साइंस के अंदर बन जाते हैं, रिसेंटली न्यूज में है, तो इसके बारे में आइडिया जरूर रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक बॉडी के नाम बारे में जिसका नाम है CSIR, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा डेवलप किया गया है लाइट कार्बन फोम, जो कि यहां पर बेसिकली हेल्प करेगा रिप्लेस करने के लिए जो LED यानी कि लेड से रिलेटेड, यानी कि जो सीसी से रिलेटेड जो बैटरी बनाई जाती थी उसको रिप्लेस करने में हेल्प करेगा। इससे क्या होगा, देखिए काफी टॉक्सिक होती थी वो, यहां पर काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, और यहां पर अब जो ये फोम यूज किया जाएगा ये कहीं ना कहीं इजीली फैब्रिकेटेड भी है और इसी के साथ में अफोर्डेबल भी है और नॉन टॉक्सिक भी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कल को मान लीजिए आप लोग बैटरी को ही फेंकते हैं इन्वायरमेंट के अंदर में, या फिर उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो वो इन्वायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचाती है। तो अभी यहां पर CSIR के द्वारा जो इसको डेवलप किया गया है, ये ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी और हीट सिंक के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक तरीके से हीट को भी एब्जॉर्ब करती है। यहां पर हीट सिंक, यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो बेसिकली एरोस्पेस इलेक्ट्रोड और इसी के साथ में जो LED एसिड बैटरी है, हाइड्रोजन स्टोरेज और वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम के लिए भी यहां पर ये काम यहां पर चीजें आ सकती हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक तरीके से स्टडी आप लोग बोल सकते हैं CSIR के बारे में। CSIR को बोलते हैं यहां पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये हमारी कंट्री में जो बॉडी थी बनाई गई थी 1992 में, यानी कि 1942 में, सॉरी 1942 में, 1942 में यहां पर इसको बनाया गया था। ये जो बॉडी है यहां पर जो इसके प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, तो इसी के चलते यहां पर ये उन्हीं के अंडर में डायरेक्ट काम करती है ताकि हमारी कंट्री में स्टडी की जा सके। मेनली फंडिंग जो की जाती है यहां पर ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको फंडिंग किया जाता है, और ये जो रजिस्टर होती है ये हमारी कंट्री में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो कि हमारी कंट्री में 1860 का है, उसके तहत यहां पर इसको रजिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर जो खासकर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ऐसी न्यूज आप लोगों को देखने को मिलती है। हालांकि सारी एग्जाम में पूछी जाती है, पर लेकिन यूपीएससी का फेवरेट एरिया नॉर्मली ही माना जाता है।
अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी अभी जो कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर है, ये है देहरादून के अंदर में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन रिसेंटली अभी न्यूज में है तो उनका नाम आप लोग जरूर याद रखेगा। तो हम लोग यहां पर बात करें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून के अंदर में है, इसके द्वारा स्टडी की गई 90% जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है साल फॉरेस्ट के टोर्टोइज, वो अभी रिसेंटली यहां पर कम होता जा रहा है। यानी कि जो साल के फॉरेस्ट में जो यहां पर कछुए पाए जाते हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। इनका साइंटिफिक जो नेम होता है, इनको बोला गया है इंडोस्टूडियो, यहां पर बोला गया है इंडोस्टूडियो इलोंगेट, ठीक है। तो यहां पर ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसी के साथ में जो कॉमन नाम है यहां पर ये इलोंगेटेड टोर्टोइज, येलो टोर्टोइज या फिर साल फॉरेस्ट टोर्टोइज। तो ये इसके बेसिकली नाम आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ये जो पाया जाता है ये यहां पर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, यहां पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप लोगों को देखने को मिलता है, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न जो वाला हमारा एरिया है। लगभग 1 फुट के यहां पर ये आप लोगों को लंबे देखने को मिलते हैं, जो कि बात की जा रही है। और इसी के साथ में जो बेसिकली शेप है आप लोगों को कुछ ऐसी यहां पर इनकी देखने को मिलती है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में इनको रखा गया है IUCN की लिस्ट में। तो बेसिकली यहां पर इनको काफी ज्यादा ध्यान देने की बात की जा रही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर यहां पर IUCN की लिस्ट के बारे में आप लोग बात करते हैं तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसके द्वारा जो लिस्ट तैयार की जाती है उसमें इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। IUCN के बारे में थोड़ी सी बात करूं तो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। जो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन है ये फाउंड की गई थी 1948 में, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी यहां पर जीव जंतु से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताई जा सके, कितने खतरे में है, कि इनको बचाना है, इसके ऊपर फोकस देकर हम लोग को चलना है, ठीक है। तो इनके द्वारा बोला गया है कि स्पीसीज जो है लगभग 80% डाउन हो चुकी है लास्ट 3 जनरेशन के अंदर, अगर आप लोग इसको चेक करते हैं तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एक तो यहां पर स्टडी किसके द्वारा की गई है और साइंटिफिक नेम, यहां पर साइंटिफिक नेम है इंडोस्टोडो इलोंगेट, ठीक है। और हाँ, एक और कि कौन सी कैटेगरी में IUCN के द्वारा इसको रखा गया है, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में इसको रखा गया है। कोविड-19 के बारे में आप लोग जानते हैं कंडीशन क्या चली हुई है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। जो इसका वायरस है जिसको बोलते हैं आप लोग SARS, ठीक है, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है बेसिकली ये यहां पर कोविड-2 ये वायरस का नाम है। ये जो बीमारी है अभी देखने को मिले कि यहां पर ये कैट के बिल्ली के अंदर यहां पर ये बीमारी पाई गई है। हालांकि स्टडी चल रही थी इसके ऊपर पर, लेकिन अब यहां पर इसको कंफर्मेशन मिल गया है। जो पब्लिश की गई यहां पर ये स्टडी, यहां पर इसे बोला गया कि कैट जो है वो ट्रांसमिट करती है नोवल कोरोना वायरस को एक एनिमल से दूसरे एनिमल के अंदर। अभी यहां पर इसके सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर रिसेंटली स्टार्टिंग में आप लोगों को इसके सिम्टम्स देखने को मिलते ही नहीं है और ये ट्रांसफर होती चली जाती है एक से दूसरे में। तो कैट्स के अंदर या फिर बिग जो भी आप लोगों के अंदर डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके अंदर भी ये देखने को मिल सकती है। मलियन जो टाइगर है बेसिकली मलेशिया वाले रीजन की बात की जा रही है, ये न्यूयॉर्क में था, जिसको कि आप लोगों को ब्रोंक्स जू की बात की जा रही थी। यहां पर एक टाइगर की डेथ भी हो गई थी, याद होगा आप लोगों को, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो टेस्टेड पॉजिटिव यहां पर पाया गया यहां पर बेसिकली। तो इसके चलते यहां पर अभी अप्रैल के महीने में बात की जा रही है, फिर से स्टडी की गई, कई सारे और भी जो जानवर हैं यहां पर पॉजिटिव पाए गए। तो डोमेस्टिक कैट के साथ साथ में और भी कई सारे जानवरों को यहां पर ये बीमारी देखने को मिल रही है। तो इसलिए अगर कोई भी आप लोग जानवर अपने आसपास में रखते हैं तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा, कहीं ये जो बीमारी है जानवर के थ्रू इंसानों में अगर पहुंचनी स्टार्ट होगी, क्योंकि अब तक कोई ऐसे केस देखने को मिला है कि ये जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी वो बीमारी होती है जो जानवरों से इंसान और इंसानों से जानवरों में फैलती है। तो जब यहां पर ये तो देखने को मिल रहा है कि जानवरों में भी फैल रही है और इंसानों में फैल रही है, तो ये जल्दी ही ये भी प्रूफ हो जाएगा कि एक जूनोटिक कैटेगरी में बीमारी आती है। इस तरीके से आप लोग अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखिए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में, जिसको बोलते हैं NDMA। NDMA के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके चलते जो माइग्रेंट वर्कर है, यानी कि जो एक तरीके से इधर से उधर काम करने के लिए जो लोग जाते हैं, इस तरीके जो वर्कर है उनकी इंफॉर्मेशन यहां पर अवेलेबल होनी चाहिए। ये सेंट्रल ऑनलाइन यहां पर रेपोजिटरी, ये एक तरीके से सिस्टम तैयार किया जाएगा जो कि ऑनलाइन पोर्टल है और इंटर स्टेट कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। मान लीजिए बिहार का कोई बंदा है, वो वेस्ट बंगाल में या फिर वो यहां पर महाराष्ट्र में काम करने के लिए गया हुआ है, अब वहां से उसको वापसी भेजना है बिहार के अंदर में, तो उसके चलते जो उसका एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का जो मूवमेंट है उसको ट्रेस भी किया जाएगा और देखा जाएगा यहां पर किस तरीके की सिचुएशन है, ताकि कोविड-19 के ऊपर भी काम किया जा सके। तो ये जो डिटेल यहां पर देखने को मिलेगी, उसका बेसिकली नेम उसका रहेगा, मोबाइल नंबर, एज, डेस्टिनेशन, डिस्ट्रिक्ट, डेट ऑफ ट्रेवल, ओरिजिनेट, जो कि जो यहां पर जहां से ओरिजिनेट हो रहा है डिस्ट्रिक्ट, उसके बारे में बात रहेगी। तो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा।
ये सारा काम कर रही है हमारी कंट्री में एनडीएम में। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ताकि जो फंसे हुए लोग हैं उनको उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, जिसको एनडीएम में आप लोग बोलते हैं, ये बॉडी हमारी कंट्री में बनाई गई डिजास्टर की पॉलिसीज को तैयार करने के लिए, मैनेज करने के लिए सिचुएशन को। 2005 में इसको बनाया गया। रीजन क्या था? 2004 में सुनामी देखने को मिली, उसके बाद में ये बॉडी बनाई गई। डायरेक्टली यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ये काम करती है, और इसके साथ में पेरेंट जो उसके डिपार्टमेंट है वो होता है यहाँ पर होम मिनिस्ट्री। तो इसके बारे में यहाँ पर ये याद रखते हैं, चेयरमैन पूछा जाए तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जिनके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना। 2 डे थे इंपॉर्टेंट जिनके बारे में हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने क्विज था। इसके बाद में हम लोगों ने एक एक कर इंफॉर्मेशन समझी। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा हमारी कंट्री की हेल्प की जा रही है वो देखा। इसी के साथ में जवाहरलाल नेहरू जो सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च है उसके द्वारा डेवलपमेंट किया गया वो हम लोगों ने समझा। कछुए के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिली। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिवर है उसके बारे में, और चाइना क्या यहाँ पर नोटंकी कर रहा है वो सारी चीजें समझी। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि बिल्ली के अंदर भी ये बीमारी देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा अपने आप को सेफ और सिक्योर रखिए। सीएसआईआर के द्वारा जो भी स्टडी की गई है उसके बारे में हम लोगों को जानने को मिला। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर समझा माइग्रेंट वर्कर के लिए किस तरीके से हेल्प की जा रही है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आइए अब आज का क्विज देख लेते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर चाइना को बोला गया कि ये हमारा रीजन है, कृपया करके अपना जो बेसिकली यहाँ पर इंटरफेयर इसके अंदर न किया जाए। यहाँ पर जो डैम है इसका नाम है यहाँ पर दायमीर भाषा डैम, ठीक है। तो याद रखिएगा ये एक बांध है। कौन सी रिवर के ऊपर ये बांध बनाया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों से बात की जा रही है कि किस प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन कब रखा गया था। चलिए ये भी बता दीजिए उस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। JNCASR की फुल फॉर्म क्या है, जिसके द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया जो डायबिटीज के साथ में लड़ने के लिए, हेल्प करने के लिए इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो रिसर्चर हैं, किसके रिसर्चर हैं, उनके द्वारा ये बताया गया है कि अब यहाँ पर जो लेड की जो बेसिकली शीशे की जो बेसिकली बैटरीज होती हैं उनको फोम से यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा। HIV और एड्स के बारे में बात की जा रही है। तो 3 बेसिक रीजन बताए गए ट्रांसमिशन के। एक तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दूसरा क्या है, तीसरा यहाँ पर एक्सचेंज करना अगर बॉडी का फ्लूइड, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर इंटरनेशनल म्यूजियम डे की बात की जा रही है। इसकी थीम क्या है वो कंप्लीट करनी है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये किसकी ब्रोकर, यानी कि कौन था यहाँ पर एक तरीके से दलाल, ये आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लेक्चर को तभी लाइक और शेयर करना है आप लोगों को अगर ये आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा है और पसंद आ रहा है। अगर नहीं फायदा पहुंचा रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, तो आप लोगों को डिसलाइक करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि डिसलाइक क्यों किया है, ताकि आने वाले टाइम में इसको इंप्रूव किया जा सके। यहां से जाकर आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आप लोग मेरे साथ में अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। कई सारी चीजें यहां पर शेयर की जाती है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए